श्री हरलाल सारण। माननीय सभापति महोदय, मेरे को आपने बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं उस जिले से आता हूं, उस तहसील से आता हूं जहां गर्मी और सर्दी तापमान राजस्थान ने हिंदुस्तान में पता चलता है कि चूरू में तापमान इतना है, गर्मी सर्दी इतनी है। सभापति महोदय, पानी की चर्चा पर मैं माननीय मंत्री महोदय कहना चाहूँगा, पानी पर चर्चा हो रही है और माननीय विपक्ष के सदस्य बोल के बाहर चले जाते हैं। कई तो कहते हैं बोलने नहीं देंगे, कई कहीं सीख लो, कई के पहले बार आ रहे हो। उनको पता नहीं है कि पहली बार आप ही आए होंगे। ऐसे क्या डरा रहे, क्या कर रहे? पहली बार कोई आता है, दूसरी बार आता है। हाँ, टाइम हो जाने दो, हो जाने दो। सभा बैठिए। हाँ, हो जाने। आप बोलोगे ऐसे ही मैं बोलूँगा बीच में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सास को कभी पता होता बहू उनकी आई तो झगड़ा नहीं होता। आपको ये पता होता आज शिक्षा दे रहे हो तो पहले शिक्षा वहीं दे देते ना, जहां सरकार में बैठे वहां शिक्षा दे देते कि पानी में सुझाव दे रहे हो, ये करना है। मैं तो पहली बार आए, मेरे ये स्वाद सुझाव पहले देते थे। पानी में ये के अभी रायसी नगर से माननीय सदस्य आ रहे हो, बता रहे थे जांच की जाए। उसी राज्य के सदस्य आप, उसी राज्य थे, उसी उसमें आपने टांके बनाए, टंकी बनाई, उसकी जांच करा रहे। अरे शांत रहे। आप 7 महीने में बनो, 2 महीने में, वही तो है। मैं तो यही मैं जो कह रहा हूं, कभी मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं कि अगर चालो तो बोल जाए, चाल नहीं सोच चालना को नहीं बोलना चाहिए। उसमें कुछ रुकता ही नहीं है। छाछ बोलता है, चाल नहीं बोलती है। बात आप समझो तो कुछ अंदर में झांक के देखे। मैं तो ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये सदन अपने को यहां भेजा है चुन के, तो पक्ष विपक्ष नहीं, पानी पर समस्या कैसे हल हो, आने वाला विश्व युद्ध पानी पर होगा, ये सब कह रहे हैं, पर पानी सोच कोई नहीं रहा है। मैं मंत्री महोदय एक निवेदन करना चाहूंगा कि नरेगा में टंके बनते हैं। अगर राजस्थान में कोई भी किसान आपके खेत में टांका बनाए, ये स्कीम लाई जाए तो हर किसान के खेत में पानी होगा, तो होगा। अगर घर में पानी नहीं होगा तो खेत में टंकी पर पानी ले जाएगा। मैं जिला प्रमुख रहते हुए मैंने प्रस्ताव भी रखा था मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरा जी के पास। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा। और पिछली सरकार के टाइम जितने जो काम हुए, इनकी मैं ये नहीं कह रहा कि वो काम आज कैसे होंगे, कल कैसे होंगे, मगर उस टाइम जो पाइपलाइन डाली गई, टंकियां बनाई गई, उनमें एक ही लाइन सही नहीं डाली गई, सारे सड़कें तोड़ दी गई, सारे खुरे तोड़ दिए गए। उसकी जांच कराई जाए। और पिछली सरकार के टाइम एक चूरू जिले में एक 700 करोड़ का एक टेंडर हुआ था। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। वो टेंडर आज तक, अब आपने जरूर उस टेंडर को कर दिया है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। जल जीवन मिशन में आगे काम शुरू होगा। मैं सभापति महोदय एक बात बीच में ये कहना चाहूंगा, कल चूरू में मेरे 160 में पानी बरसात हुई, 3 घंटे लगातार पानी बरसा। आपदा में 300 व्यापारियों की दुकानें भर गई और कम से कम इतना पानी पहली बार 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो मैं इसलिए ये भी कहूँगा, हमारे मंत्री महोदय के इंटरव्यू के बाद बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, पर मैं ये चाहूँगा व्यापारियों को इसका सर्वे करके मुआवजा मिले। सभापति महोदय, बारिश से 60 साल बाद में इतनी एक साथ बारिश होना, शहर बीच में बसा हुआ है, खड्डे में बसा हुआ है, इसलिए बहुत से लोगों को नुकसान हो गया। इसलिए मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सरकार से कि इसका मुआवजा सर्वे करके मुआवजा दिया जाए। सभापति महोदय, मैं आपको आपके माध्यम से मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने टेंडर करा दिए, पर जल्दी से जल्दी काम शुरू करें। और जिसे जल जीवन मिशन में पिछली बार जो घोटाला हुआ, अभी माननीय एक विपक्ष सदस्य कह रहे थे हमने तो सस्पेंड किया, सदस्य नहीं नेता परिषद बोल रहे थे, और आपने बहाल कर दिया। आप द्वेषता की भावना से काम करते हैं। मैं तो मंत्री महोदय आप कहूँगा, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इन्होंने जिस तरह काम किया वो विपक्ष में बैठे, आपने ऐसा काम नहीं करना है।
आपने वो काम करना है। गरीब की ढाणी छोड़ दी इन्होंने, वार्ड छोड़ दिए, गांव में टुकड़े कर दिए, वहां पाइपलाइन डाली। मैं कहूंगा जो बच्ची ढाणी है उनमें पाइपलाइन डाली जाए, और किसी भी इस 8 करोड़ की जनता में कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं। अब आज सरकार में हो, इसलिए 8 करोड़ जनता को पानी पिलाना काम आप है, इसलिए आप सबको पानी पिलाना काम करो। कोई चंद्रबान आ गया। आपने सभापति महोदय हमेशा मेरे